परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम मूसा को कहा जब तुम मेमने को खाना तो फुर्ती से खाना, लाठी लिए हुए, जूती पहने हुए, तैयार होकर उस मेमने को खाना। आप जब अपने घरों में हम लंच डिनर करते हैं तो हम आराम से बेल्ट ढीली करके करते हैं, कस के नहीं करते, कोट पैंट डालकर डिनर नहीं करते हम, हाँ या ना। लेकिन उसने कहा कि कमर बांधकर और जूती पहनकर और हाथ में डंडा लिए हुए तुम खाना, क्योंकि जैसे ही तुम मेमना खाओगे मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। पुराने नियम में जो भी हुआ है ना, वो हमेशा एक प्रतिबिंब रहा है, एक एग्जाम्पल रही है। और नए नियम में जब हम उसी मेमने को प्रभु भोज के रूप में, रोटी के रूप में खाते हैं, हमें यह मालूम होता है कि हमें बिल्कुल तैयारी के साथ खाना है, क्योंकि गुड न्यूज आपका वेट कर रही है। उसके बाद हमें लगता है कि हम एक ईसाइयों वाला एक रीति रिवाज पूरा कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा था मेरे आने के समय तक मेरी मौत को याद करके इसी तरह किया करना, रोटी लेना और उसको मेरी देह बोलना, और जूस लेकर उसको मेरा लहू बोलना। हमें लगता है हम उसको जूस बोल रहे हैं, उसको रोटी बोल रहे हैं, लेकिन वो जूस और रोटी नहीं है, वो वास्तव में उसका शरीर और वास्तव में उसका लहू है, बाइबल कहती है। और बाइबल कहती है जो कुछ आप खाते हैं, किसी के व्यक्ति के ब्लड के सैंपल को अगर आप लेंगे तो उसके ब्लड से सब कुछ आ जाता है कि ये चिकन ज्यादा खाता है या सब्जियां ज्यादा खाता है, ये बंदा इसमें ये चीज की कमी है, इसमें ये चीज की बहुतायत है। डॉक्टर बोलते हैं तेरे में यूरिक एसिड बढ़ गया, चिकन कम कर दो, अंडे कम कर दो, दाल कम कर दो, तुम ज्यादा खाते हो। आपके ब्लड में मालूम होता है कि आप क्या खाते हैं, आप जो खाते हैं वो आपके ब्लड में जाता है। जब आप जीसस क्राइस्ट को खाते हैं वो भी आपके ब्लड में जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कभी फेल नहीं हो सकते। मालूम क्यों? अगर मेरा डीएनए जीसस क्राइस्ट का बन जाता है, जब मैं यीशु मसीह को मान लेता हूं, बैप्टाइज लेता हूं, मैं प्रभु भोज लेता हूं, मेरा डीएनए जो है, मेरा स्पिरिचुअल डीएनए अब फेलियर वाला नहीं है। आप कभी फेल नहीं हो सकते, कभी भी। मैंने ये नहीं कहा आप में से 99.99% फेल नहीं होंगे। अगर यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, अगर जीसस क्राइस्ट आपके दिल में है, आपने बपतिस्मा ले लिया, मैंने कहा कभी भी आप फेल नहीं होंगे। वो आपके लाइफ हो, वो आपका कुछ भी हो जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, बशर्ते आपने वचन का ध्यान रखा हो। आमीन। दाऊद को एक भी जना हरा नहीं सका, लेकिन दाऊद अपने परिवार में फेलियर था। अगर आपको वचन नहीं सुना आपने, तो आप पिछले मीटिंग में जाओ और उस वचन को कंप्लीट सुनो। बाइबल कहती है दाऊद अपने बच्चों को उसने एक बार भी निराश नहीं किया, कभी भी उनको डांटा नहीं। हमें लगता है ये अच्छी बात है, लेकिन बाइबल कहती है अपने बच्चे की ताड़ना तू छड़ी से कर और तू उसको मरने से बचा लेगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमें बाइबल पढ़ने के लिए बोलता है, क्योंकि हम जानते हैं ये बात को कि चाहे तुम बड़े से बड़ी हस्ती क्यों नहीं हो, अगर तुमने वचन को ब्रेक किया तो उसका असर तुम्हारी जिंदगी पे जरूर होगा। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और जीती हैं, ये मेरा एक जन है मेरे पीछे चलने वाला। जहां उसने वचन तोड़ा उसका असर उसकी लाइफ पे था। सब जगह पास था, लेकिन फैमिली में फेल था, अपनी फैमिली को इकट्ठा नहीं रख पाया। उसका कारण बैतशेबा के साथ व्यभिचार, और उसका कारण अपने बच्चों को करेक्ट ना करना। एक एक बिंदु बाइबल का सच है। उसने कहा अपने बच्चों को उसी रास्ते पर ट्रेनिंग दे जिस रास्ते पर तू उसको चलता देखना चाहता है। जब वो जवान हो जाएगा उस रास्ते से कभी हटेगा नहीं। पहले बच्चे हुआ करते थे 15 साल के, 16 साल के, कुछ मालूम नहीं होता था। इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया, पाप बढ़ा, अब 12 साल का बच्चा जानता है। आज 8 साल का बच्चा भी पाप के बारे में जानता है। उसके पास फोन है, उसके दोस्तों के पास फोन है। अगर वो पाप के बारे में जानता है तो चर्च में क्यों नहीं बैठा अभी वो?
बाद में जब वो जवान हो जाएगा और बिगड़ जाएगा, आप उसके पीछे पीछे भागकर उसके लिए रोजे फास्टिंग प्रार्थना करेंगी। इससे अच्छा ये है कि उसको परमेश्वर की हुजूरी में अभी लाया जाए। जब वो जवान होगा, वो आपका जवानी का बेटा आपको सहारा देने वाला होगा, ना कि आपकी प्रार्थनाओं को खाने वाला, ना कि सिर्फ आपके रोजे रखवाने वाला, मेहनत करवाने वाला, आपके आंसू आपको रुवाने वाला बेटा नहीं फिर वो होगा या बेटी नहीं होगी। हालेलुया। एक वचन का दाऊद ने ध्यान नहीं रखा, उसका असर उसको भोगना पड़ा। कितना जरूरी है परमेश्वर के वचन को इसलिए समझना और उसके वचन को डीपली समझना कि परमेश्वर के वचन में अगर ये लिखा है तो मेरे फायदे के लिए लिखा है। हालेलुया।